हम कबूल करेंगे, कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हम अपनी भाषा में भी बोल सकते, समझ के साथ। इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते, हिंदी में चाहो तो हिंदी में बोल सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसिड बी गॉड, आई हैव बीन जस्टिफाइड फ्रीली in Christ Jesus with his life and nature of righteousness in my spirit. Thank you, Father, for the victorious sacrifice of Jesus Christ, through which I have been made righteous through the gift of righteousness that I have received. I walk in dominion and reign over circumstances in Jesus name. आमीन। धन्य हो परमेश्वर, मैं निर्दोष बनाया गया हूँ, स्वतंत्र किया गया हूँ। मसीह यीशु में सेंट मेंट के साथ, उसके जीवन के साथ और स्वभाव के साथ मुझे भर दिया गया है। उसकी धार्मिकता के गुणों को मेरे आत्मा के अंदर। धन्यवाद हो पिता, तेरे जो बलिदान हुआ यीशु मसीह जीत कर आया, जिसके द्वारा मैं अभी धर्मी बन गया। तेरे धार्मिकता के उपहार के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा मैंने प्राप्त किया धार्मिकता को, और अभी मैं प्रभुता में चलता हूँ और परिस्थितियों के पर राज्य करता हूँ। यीशु नाम में आमीन। रोमन्स आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, रोमन्स 3 चैप्टर 27 वर्स 28 वर्स, रोमन्स 4 चैप्टर 1 वर्स से 8 वर्स, टाइटस 3 चैप्टर 4 वर्स 5 वर्स, इफिशियंस 2 चैप्टर 4 5 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 27 वचन 28 वचन, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 8 वचन, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4 वचन 5 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन 5 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 3 चैप्टर 27-28 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। रोमन्स 3 चैप्टर 27-28 वर्स। Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. और एक बार पढ़ेंगे Romans 3 chapter 27-28 verse. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 28, 27, 28 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 27, 28 वचन। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? ही का है। ओके, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 27-28 वचन हम पढ़ेंगे कि BSI बाइबल में से। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हम पढ़ेंगे रोमन्स 4 चैप्टर 1 वर्स से 8 वर्स तक पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 4 चैप्टर 1 वर्स से 8 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से।
What shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. और एक बार पढ़ेंगे Romans 4 chapter 1 verse 8 verse. What shall we say then that Abraham, our father, is pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Of Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 8 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल से। अब्राहम का उदाहरण। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों में धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हम पढ़ेंगे Titus 3 chapter 4-5 verse। Titus 3 chapter 4-5 verse हम पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Titus 3 chapter 4-5 verse।
But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. और एक बार पढ़ेंगे Titus 3 chapter 4-5 verse. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4-5 वचन। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और एक बार पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4-5 वचन। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। एफिशियंस 2 चैप्टर 4-5 वर्स हम पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। एफिशियंस 2 चैप्टर 4-5 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। But God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 2 chapter 4-5 verse. But God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4-5 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4-5 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इन वचनों के अधीन आते हैं हम, और हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।